जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। तो आज आप बात करांगा वनपाल वन रक्षक भर्ती को सिलेबस की है। अपन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, जरा से ज्यादा प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, कि अपनी तैयारी की रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि शानदार नौकरी है वनपाल वन रक्षक की, और आपने पता ही नवंबर में एग्जाम है, तो यानी कि हर टॉपिक के ऊपर आप विस्तार से चर्चा करांगा। सबसे पहले आप चला यानी कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस आपने लगभग सबने पता होगा, सब तैयारी करने लग रहे हो। ठीक है, बात करें अगर राजस्थान जीके, यानी राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें राजस्थान जीके नहीं आता हो। ठीक है, राजस्थान इतिहास आएगा, बिल्कुल आएगा सर। राजस्थान कला संस्कृति आएगी, बिल्कुल आएगा सर। और राजस्थान भूगोल। ठीक है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट आवांगा। अपने राजस्थान जीके तो कंप्लीट है। ठीक है, और मैं राजस्थान जीके कराने लग रही हूँ। आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा। अगर बात यहाँ पे ज्यादा आती है, जैसे बहुत बार कहते हैं सर अपने राजस्थान पुलिस के लिए बी पार्ट के लिए इंडिया जीके में क्या क्या पूछा जाएगा, थोड़ा सा एक वीडियो बना के बता दो। तो इसके अंदर भी बता देता हूं। और यानी कि जो मोस्ट टॉपिक है, यानी कि इंडिया जीके के अंदर सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम रहती है, सर याद कौन से टॉपिक करें। ठीक है, याद करने वाले टॉपिक बता दो। देखो, यानी कि इंडिया जीके की बात करूं, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है भारत के इतिहास को। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, प्राचीन भारत के अंदर बात करूं जैसे सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद। महाजनपद तो इजी है, 16 महाजनपद है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, ये था प्राचीन भारत। ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, जैसे वैदिक सभ्यता। ठीक है, और जैसे महाजनपद, ये तो याद ही कर लेना। ठीक है, और जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये कुछ ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। अगर तुम ढंग से देखोगे ना तो लगभग 4-5 पेज के अंदर आपका फिनिश हो जाएगा। ज्यादा इनको याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वैदिक सभ्यता थोड़ी सी बड़ी है। फिर बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में जैसे अपने मुगल काल, भाई साहब इसको मत छोड़ना, मुगल काल को ये आप यानी कि पूरा याद करना है। मुगल काल याद कर लेना, मराठे याद कर लेना। ठीक है, तो यानी 2 तो यानी कि अपने को याद करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मध्यकालीन भारत के अंदर। लेकिन आजकल जो अपने ज्यादा प्रश्न पुटअप होते हैं वो सारे के सारे आधुनिक भारत से ज्यादा प्रश्न पुटअप होते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत में ये कहूंगा, आपके पास में कोई भी किताब है, चाहे वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, आपके पास में कोई पर्टिकुलर गाइड होगी, कोई भी किताब, चाहे किसी की भी किताब हो, लेकिन आपके पास में जितना भी आधुनिक भारत दे रखा है ना, यानी कि सारे का सारा पढ़ना है। ठीक है, जैसे 1857 की क्रांति है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। ठीक है, जो भी अपने क्रांतिकारी हैं सारे के सारे, यानी कि और देखो जैसे कंपनी, विदेशी कंपनियों का आगमन है। ठीक है, जहांगीर के समय में, यानी कि सारे के सारे अपने को गवर्नर जनरल वॉइसराय सब का सब पढ़ना है। आधुनिक भारत का आपका कोई भी टॉपिक दे रखा है, जहां से आपकी किताब में दे रखा है आधुनिक भारत, वहां से आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। यानी कि आजकल ज्यादा प्रश्न यहां से रिपीट होते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं ज्यादा प्रश्न। ठीक है, तो ये भारत की बात करूं, ये थोड़ा सा भाई ज्यादा इनके ऊपर फोकस रखना। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत में थोड़ा मराठा और अपने मुगल काल, मुगल काल से ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, पहले तो बहुत ज्यादा मुगल काल से प्रश्न आते थे, अब धीरे धीरे करके कम करने लगे हैं। बात करते हैं फिर आधुनिक भारत के ऊपर। आधुनिक भारत तो अपने को सारा का सारा ही पढ़ना है। ठीक है, चलो सर आगे बताओ। ठीक है, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की देखो, वैसे अगर बात करेंगे तो खूब सारे टॉपिक हैं। जैसे भाई क्या है, भारत का विस्तार पढ़ लेना। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई चौड़ाई, ये जो नॉर्मल बातें आती हैं वही पढ़नी है। अब यानी कि आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना। जैसे महाजनपद, आप 16 महाजनपद उनकी राजधानियां याद कर लेना, ज्यादा डीप में मत जाना। यानी कि ज्यादा डीप में जाके पढ़ने लग जाओ, इतना अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, अगर इतना पढ़ लेंगे तो ही खूब है। ठीक है, जैसे भारत का विस्तार हो जाएगा, भौतिक विभाजन है, नदियां, झीलें और भारत का विस्तार, यानी कि ये भारत का विस्तार। अच्छा 2 बार आ गया क्या, चलो कोई नहीं। जैसे खनिज संसाधन भी हैं, अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो भी अपना इनसे काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यानी कि हाँ वन, भाई वन तो सीधी सी बात है, ये तो टॉपिक ऐसे ही रह गया भाई। ठीक है, वन देख लेना। अगर फिर भी थोड़ा सा बहुत मिले तो अपने खनिज संसाधन ये देख लेना, अपने खनिज संसाधन उद्योग। ठीक है, यानी वन रक्षक की दे रही, वन रक्षक वनपाल तो भारत के आराम से इन टॉपिकों से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। तो भूगोल के ऊपर यानी थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। ठीक है, भारत के भूगोल के ऊपर। फिर यानी राज व्यवस्था, भाई साहब पॉलिटी तो सारी की सारी पढ़नी पड़ेगी। इंडियन पॉलिटी, कोई भी किताब है आपके पास में चाहिए, आपके पास में कोई भी किताब हो, यानी वनपाल वन रक्षक की आपके पास में किताब होनी चाहिए। ठीक है, किसी की भी किताब है, चाहिए कोई भी, यानी का भी जैसे कह देते सर लक्ष्य की है, दिशा की है, या और भी कोई आपके पास में गाइड है, चाहे कोई भी किताब हो, यानी आपके पास में जहां पे पॉलिटी दी हुई ना, सारी की सारी वो पढ़ लेना, खूब है। ज्यादा डीप में नहीं जाओगे, अगर ढंग से अगर एक किताब भी पढ़ लोगे ना तो भी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा पीछे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विज्ञान, सर विज्ञान के लिए बहुत है कि विज्ञान सर कहां से पढ़े। एक देखो यानी कि एग्जाम रिव्यू नाम से कोई भी किताब लेके आ जाना, एग्जाम रिव्यू।
ठीक है, यानी कि साइंस के राजस्थान में अब तक जितने भी पीछे प्रश्न पूछे गए ना, वो किताब उठा के ले आना। ठीक, अगर वो अपन पढ़ देंगे ना, यानी कि लगभग आप साइंस के सारे प्रश्न पीछे जो रिपीट हुए ना, वही प्रश्न पूछे जाएंगे, अलग कुछ भी नहीं आएगा, सारे के सारे प्रश्न आपको वही मिल जाएंगे। ठीक है, एसआई के अंदर भी ऐसा ही किया था। ठीक है, ज्यादा प्रश्न नहीं आते, यानी कि साइंस से कोई ज्यादा इतना बड़ा महाभारत नहीं है, लगभग बस तीन चार प्रश्न पूछते हैं और वही प्रश्न आएंगे जो पीछे पूछे गए हैं, नया प्रश्न कहीं से नहीं उठाते। तो यानी वो पढ़ लेना, वही खूब है अपने लिए। ठीक है, गणित, गणित के भी के 7-8 टॉपिक हैं, ज्यादा मोस्ट जैसे बात के प्रतिशत है, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, ठीक है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इनसे प्रश्न 100% उठाएगा। रीजनिंग के भी प्रश्न डाल सकता है, हालांकि सिलेबस में तो नहीं दे रखा, बाकी यानी कि 3-4 प्रश्न आराम से रीजनिंग के आएंगे। अब यानी कि आपको पता ही है भाई 100 नंबर का तो पेपर होगा और लगभग यानी कि 40 से 45 नंबर तो राजस्थान जीके कवर कर लेगा। ठीक है, परीक्षा तिथि सबको पता है भाई का वनपाल का 6 नवंबर को पेपर है। ठीक है, वनरक्षक का 12 और 13 नवंबर को 2 दिन पेपर लगेगा। ठीक है, आगे थोड़ी सी बातें करते हैं। आगे क्या है, जैसे लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, यानी कि जो लिखित अपना पेपर है, ठीक है, राइटन टेस्ट, वो अपने 100 नंबर का होगा। ठीक है सर, फिर यानी कि परीक्षा के अंदर 100 प्रश्न आएंगे, 100 ही तो प्रश्न आएंगे और यानी कि 100 ही अंक का होगा, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का हो गया। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। गलत अंक के लिए आपका 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी कि अगर आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया तो 1/3 अंक काटा जाएगा। यानी कि रिस्क सिर्फ उन्हीं सवालों के ऊपर उठानी है जो आपको आते हैं, बाकी आपको कोई रिस्क नहीं उठानी है। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपको प्रश्न नहीं आता तो इसके अंदर बिल्कुल भी तुक्का मत लगाना, माइनस मार्किंग बड़ी खतरनाक है। हालांकि राजस्थान पुलिस में माइनस मार्किंग थोड़ी कम है, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा है। कैसे, यानी कि जो 1/3 माइनस मार्किंग है ना, ये अपने आरएस के अंदर होती है, एसआई के अंदर होती है, पटवारी के अंदर होती है और वनपाल वनरक्षक में 1/3 माइनस मार्किंग है, यानी माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा है। तो यानी कि सबसे बड़ी बात, जितने सवाल आए उतने ही करना। ठीक है, रिस्क आपको अगर उठानी है तो सिर्फ उन सवालों पे तो 100% उठाना। जैसे आपने कोई 2 सवालों के ऊपर, यानी एक जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रखा है, उस क्वेश्चन के अंदर यानी 2 ऑप्शन में आप अटक गए, यार क्या मैंने कुछ पढ़ा है लेकिन मैं इन 2 के अंदर कंफ्यूज हूं, इनका 2 का आंसर क्या होना चाहिए, जहां पे यानी कि आप 50-50 आके रुक गए ना, भाई का आंसर के अंदर भाई का 50-50 मेरे को लग रहा है कि या तो 50% इसका उत्तर ये होगा या फिर इसका उत्तर ये होगा, वहां पर आपको रिस्क उठानी है। वहां पर यानी कि जहां पर हमेशा कहते हैं, जी बड़े जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी कहते हैं भाई कि जहां पर अगर 50-50 पर रुके ना, उसका जवाब हमेशा आपको देना चाहिए। जैसे अमिताभ बच्चन अपने कौन बनेगा करोड़पति खेलता है, तो वो भी कहते हैं अगर 50-50 पर आ गए ना, यानी 50-50 तो एक लाइफ लाइन है। ठीक है, ये तो लाइफ लाइन है 50-50, तो इसके ऊपर तो रिस्क उठानी है। जहां पर लगता है भाई मेरे को 2, यानी कि आपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में आपने 2 ऑप्शन तो काट दिए, भाई ये नहीं होगा ये नहीं होगा, अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, अब 2 ऑप्शन के अंदर आपको उसका उत्तर करके ही आना है। ठीक है, यानी कि अगर भाई अपने को कंपटीशन में थोड़ा सा आगे जाना है तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो रिस्क उठानी पड़ेगी। तो 50-50 के ऊपर आप रिस्क जरूर उठाना, यानी कि ये कोई रिस्क नहीं है, ये लाइफ लाइन है। ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन वाली ये लाइफ लाइन है। ठीक है सर, ठीक है, गलत अंक के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। परीक्षा होती है यानी कि 2 घंटे, क्योंकि आप आराम से पेपर कर सकते हो, कोई यानी कि आपके पास बहुत टाइम है। पेपर यानी कि सीधी सी बात है, 100 अंक का पेपर है, मिनट कितनी है आपके पास, 120 मिनट। ठीक है, यानी कि अगर भाई का सीधी सी बात है, ऐसा तो अभी तक दिया नहीं है कि सर राजस्थान जीके कितना पूछा जाएगा, लेकिन अगर बात करूं तो लगभग 40 से 45 सवाल राजस्थान जीके के आएंगे, अकेले राजस्थान जीके के। कितने सर, 40 से 45 सवाल राजस्थान जीके के आएंगे, 40 से 45 सवाल अकेले राजस्थान जीके के आएंगे। अब क्या बचा, पीछे कितने प्रश्न बचे हैं, पीछे ये मान लेते भाई 50-60 प्रश्न और बचे, फिर उसमें भी अपने इंडियन हिस्ट्री भी देगा, इंडिया जीके देगा, ठीक है, साइंस भी देगा और अपने करंट अफेयर भी आएगा। ठीक है, करंट अफेयर नहीं आएगा सिलेबस में, 1 मिनट, ऐसा तो ही नहीं सकता करंट अफेयर नहीं आया हो। अच्छा, नीचे छुप गया भी करंट अफेयर, यानी कि नीचे आया करंट अफेयर, ये करंट अफेयर है। ठीक है, करंट अफेयर के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, लगभग 11 से 12 महीनों का करंट अफेयर अगर अपन तैयार कर लेते हैं तो वो तो सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। यानी कि अगर 11 से 12 महीनों का तैयार करते हैं, कोई भी किताब लेके आ जाना, ची मुम्बल की लेके आ जाना, हर महीने क्रोनोलॉजी ले आती है वो लेके आ जाना, वो पढ़ लेना। ठीक है, 150-200 पेज की किताब आती है। ठीक है, यानी कि 150 से 200 पेज की किताब आती है, 1 साल का पूरा करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। लगभग आप 15 दिन के अंदर 1 साल का पूरा करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। डेली अगर 1-2 घंटों पढ़ोगे करंट अफेयर तो भी खूब है। ठीक है, तो करंट अफेयर तो आराम से तैयार हो जाएगा, करंट अफेयर की कोई टेंशन नहीं है। तो यानी कि लगभग ऐसे करके भैया 5 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के पूछेगा। ठीक है, तो कुल मिला के इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो गणित के अगर मान के चलें तो भैया लगभग ये मान के चलें अगर 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा ना तो यानी कि गणित के प्रश्नों में लगेगा,
ठीक है, तो बढ़िया तैयारी करते रहो। और जीके का पता है, आता है तो आता है, बाकी कोई टाइम लगेगा नहीं, तो 120 मिनट के अंदर आराम से 100 क्वेश्चन हल हो जाएंगे क्या। ठीक है, तो भैया यानी क्या थोड़ी सी सिलेबस के बारे में बता दिया आपको। अगर बढ़िया तैयारी करते रहोगे तो आराम से और बहुत शानदार नौकरी है, आगे की में मतलब तैयारी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।